इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडिया। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? आई एम श्योर इसमें हर किसी का अलग अलग जवाब होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा देश इतना विशाल और खूबसूरत है कि इससे जुड़ी कहानी, किस्से, बातें अनगिनत है जिसे एक ही बार में बयां करना नामुमकिन है। इसे एक ही लाइन में अगर बोलने को कहूँ तो आप सब श्योर यही कहेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना। सदियों पुराना है हमारा देश, जिसने अपने अंदर समेट रखी है वो कहानियाँ जो हमें बताती है कि शुरू से ही कितना शानदार है हमारा देश। और आज के इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते। तरक्की की दिशा में हमारा देश आज वैसे तो बहुत कुछ जानते होंगे आप भारतवर्ष के बारे में, फिर भी बताने जा रहा हूँ आज कुछ ऐसी बातें जिससे शायद आप होंगे अनजान। तो चलिए दोस्तों आज इंडिया के सफर पर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों हमारे देश के लोगों में क्रिकेट के लिए कितनी दीवानगी है ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का दर्जा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को था, लेकिन इंडिया ने इसमें बाजी मारकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना डाला है। अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में बने स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। 63 एकड़ जमीन में बने इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका नाम है सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। इसमें 75 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, 4 ड्रेसिंग रूम, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड, इंडोर प्रैक्टिस पिच, ट्रेनिंग सेंटर और एक 55 रूम का क्लब हाउस भी है। इसमें इसके अलावा एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस एरिया और एक 3D प्रोजेक्टर वाला थिएटर भी है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू। अगर आपने रामायण पढ़ा या फिर सुना होगा तो यकीन जटायु की स्मृतियाँ आपके जहन में जरूर होंगी। जी हाँ, वही जटायु जिसने सीता माँ की रक्षा करते हुए रावण के चंगुल से उन्हें बचाने का प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्हीं अपार शक्ति वाले जटायु को आधार बनाकर केरला के उलान जिले में तैयार किया गया जटायु नेचर पार्क 65 एकड़ में भैलेस पार्क में रोमांच और मनोरंजन को बड़ी कलात्मकता और खूबसूरती से समायोजित किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बनी जटायु की प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। ये कल्चर कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। एक पहाड़ पर बनी ये प्रतिमा 200 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है और इसे बनाने में 7 साल का समय लगा। रोबोट बने टीचर। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए क्योंकि ये 16 आना सच है। रोबोटिक दुनिया में हमारा देश कितना काबिल है इस रोबोट को देखकर आपको पता चल जाएगा। वैसे तो फैक्ट्री बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ रेस्टोरेंट्स में भी रोबोट सर्विसेज देते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्कूल में शिक्षक के तौर पर रोबोट बच्चों को पढ़ाता है। बेंगलोर के एक निजी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर आधारित रोबोट को टीचर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस रोबोट का नाम है ईगल 2.0, जो कि इंसानों की तरह दिखती है। ये केवल बच्चों को पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनकी समस्याओं का हल भी निकालती है। बता दें कि ये रोबोट 7वीं से 9वीं क्लास तक के 300 से ज्यादा बच्चों को 5 अलग अलग विषय पढ़ाती है। इन रोबोट्स को हल्के 3D प्रिंटिंग मटेरियल और स्मार्ट सेवर मोटर से तैयार किया गया है। पिज्जा ATM। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह एक पिज्जा लवर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब पिज्जा सिर्फ डोमिनोज और पिज्जा हट में नहीं बल्कि आपको ट्रेन की यात्रा के दौरान भी मिला करेगा। दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने एक अनोखा कदम उठाते हुए मुंबई के 5 लोकल स्टेशन पर एनी टाइम पिज्जा मशीन लगाई है। इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें आपको 8 मिनट में एकदम फ्रेश पिज्जा मिलेगा। कितना मजेदार है ना। इस पिज्जा मशीन के द्वारा यात्री पहली बार पिज्जा बनते हुए भी देखेंगे, क्योंकि उन्हीं की आंखों के सामने ही ये मशीन पिज्जा तैयार करेगी। जैसे आप मेट्रो में टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट लेते हैं, वैसे पिज्जा मशीन से आपको भी ये पिज्जा चाहिए होगा तो वो सिलेक्ट करिए, उसमें पैसे डाल दीजिए और थोड़ी देर में आपका पिज्जा आपके पास होगा। भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन, पानी के अंदर चलने वाला ट्रेन, वो भी हमारे देश में। सुनकर हैरानी हुई आपको, लेकिन ये बिल्कुल होने वाला है देश के एक प्रधान शहर कोलकाता में। कोलकाता की हुगली नदी में बनाई जा रही 16 किलोमीटर लंबी इस लाइन को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्टेशन से हावड़ा मैदान पर जोड़ा जाएगा। मेट्रो की सुरंग को अप्रैल 2017 से बनाया जा रहा है और ये सुरंग 520 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी है। इंजीनियरिंग का उदाहरण ये ट्रेन देश में निरंतर हो रहे रेलवे की प्रगति का प्रतीक है। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई थी और अब ये अंडर वाटर मेट्रो वाला भी पहला शहर बनेगा। इससे लोगों को यातायात के लिए एक नया साधन मिलेगा, वही उनके समय की भी बचत होगी। जुगाड़ जुगलबंदी ऐप। दोस्तों हम इंडियंस की खासियत होती है जुगाड़। बाहर के लोग इसके लिए हमारी कितनी भी खिल्ली क्यों न उड़ाएं, लेकिन हम जुगाड़ से अपना काम चला ही लेते हैं। ऐसे एक जुगाड़ कपल से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने में माहिर है ये कपल, जिसके लिए इन्होंने खुद का कारखाना भी बना डाला। प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक लोहिया दंपति ने हैंडक्राफ्ट आइटम्स का एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया कि सब देखते रह गए। इनके हैंडक्राफ्ट आइटम्स की आज 36 देशों में डिमांड है। इनके घर खाने में आपको दिखेगी कार से बनी सोफा से लेकर बसों और कबाड़ से बनी डाइनिंग टेबल तक अनगिनत अजीबो गरीब चीजें। कचरे को इधर उधर फैलाने की जगह हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। रोबोट बने वेटर। दोस्तों आप जब भी रेस्टोरेंट जाते होंगे तो अक्सर आपको वहाँ वेटर ऑर्डर लेते मिलते होंगे, है ना। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट जाएं और आपके सामने इंसान की जगह मशीन कलपुर्जे वाला कोई रोबोट ऑर्डर लेने आए तो आपको कैसा लगेगा? जयपुर में खुला है भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट, जहाँ रोबोट कस्टमर से न सिर्फ ऑर्डर लेते हैं बल्कि उन्हें उनके टेबल पर चीजें लाकर सर्व भी करते हैं। मजे की बात तो यह है कि ये रोबोट्स कस्टमर से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ऑर्डर लेते हैं। देखने में ये रोबोट्स काफी शानदार लगते हैं, जिनको सफेद और नीले रंग में डिजाइन किया गया है। इस रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पर भी रोबोट को बिठाया गया है, जिनको ऑपरेट करने के लिए होटल स्टाफ को भी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। स्टैचू ऑफ बाहुबली M। दोस्तों पेश है आपके सामने बाहुबली की शानदार मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर स्टैचू बुलाते हैं। 57 फीट ऊंचे गोमतेश्वर स्टैचू को एक ही पाषाण खंड द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया है। कर्नाटक में मैसूर जिले में इंद्रग्रीन नामक पहाड़ी पर स्थित इस प्रतिमा में शक्ति, सद्बुद्ध व औदार्य की भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन है। इस जगह पर पहुंचने के लिए पर्यटकों
पर्यटकों को लगभग 20 मिनट तक रत्नगिरी पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। लगभग 57 फीट ऊंचे इस मूर्ति को जनसंघ हृदय के लोग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक मानते हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार बाहुबली और भरत दो राजकुमार थे जिन्होंने उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध जीतने के बाद बाहुबली ने अपने भाई को जीवित छोड़ दिया। इसके बाद अपने भाई को अपना राज्य सौंपकर उन्होंने दिगंबर जैन संप्रदाय को अपना लिया। फ्लाइट जैसी सुविधाओं वाली ट्रेन। दोस्तों कैसा होगा अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और आपको फ्लाइट में सफर करने जैसा फील होने लगे, तो अब आपका ये सपना भी पूरा करेगा भारत का ये जबरदस्त ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। ये फ्लाइट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसमें आरामदायक और तेज गति का साथी यात्रियों के लिए भरपूर मनोरंजन का भी इंतजाम है। कुल 12 बोगियों वाली ये ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली तक का सफर तय कराती है, जिसमें कुल 400 यात्री सवार हो सकते हैं। एक हवाई जहाज की तरह तेजस एक्सप्रेस की हर सीट पर LCD स्क्रीन लगी है। खास बात तो यह है कि फ्लाइट अटेंडेंट की तरह ही इस ट्रेन में यूनिफॉर्म वाली अटेंडेंट्स है। इसकी हर सीट पर अटेंडेंट बटन लगा है जिसे दबाकर आप अपनी सहायता के लिए अटेंडेंट को बुला सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों कितना मजेदार होगा इसका सफर। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, आपने बिल्कुल सही सोचा है, हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। 182 मीटर ऊंची मूर्ति यह है लौह पुरुष सरदार पटेल जी की, जिनकी खासियत जानकर आपको गर्व होगा। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर बनकर तैयार हुई ये मूर्ति अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड बना चुकी है। 1700 टन वजनी इस मूर्ति की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। भले इस प्रतिमा को बनाने में करीब 3000 करोड़ का खर्चा आया हो, लेकिन ये हमारे देश के लिए शान और गौरव की बात है। इस मूर्ति के निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये थी भारत की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको इनके बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।